आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौका पे एक सवारी वाले से हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे फरमाया कि अली, इस पहाड़ी की ओट के अंदर एक बहुत बड़ा ऊँट लेकर के जाने वाला शख्स है, हबशी गुलाम है, रंग का काला है, उसको कहना कि हुजूर बुला रहे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा आप अपने सहाबी को साथ लेकर के उस पहाड़ी की ओट में जाते हैं। जाकर के रंग का काला था जो हुजूर ने फरमाया था। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। उसने कहा मैं तो हुजूर को जानता ही नहीं। फरमाया तू तो नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ ना कि हुजूर बुला रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, और ये कोई आम हस्ती नहीं है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं सईदे कायनात से किसी वजह से कोई रंज हुआ, घरेलू मामला था। हम तो घरेलू मामलात के अंदर भी घुसने की कोशिश में होते हैं, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करें। घर वालों का मुकाम ऊंचा होता है, उनकी शान वराउल वरा होती है। हमारा क्या मुकाम कि हम इन नेक और नफूस कुदसिया के मामलात में दखल अंदाजी करें। इसीलिए हुजूर क़िबला आलम ने लिखा है कि किथे याकूब ते किथे मदीना ते किथे शमा जमाल, हमारी औकात क्या। हम आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रखने वाले हैं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे नक्स नहीं ढूंढे जाते। तो मैं बात कर रहा था कि आप हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो हैं बैतुल्लाह के सामने आप मट्टी के अंदर जो है वो लेटे हुए हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया या अबा तुराब, ए मट्टी वाले क्या कर रहे हो। अर्ज़ की हुजूर मैं घर से आया था। फरमाया मैं भी देख कर के आया हूँ, फातिमा रंजीदा है, जाओ ना जा करके उसको राज़ी करो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहा था कि अबू तुराब, ए मट्टी लगे इंसान। मेरा आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे इतना लुत्फ़ आता था जब कोई बंदा मुझे कहता था कि अबू तुराब, ए मट्टी वाले। तो किसी ने पूछा कि ए अली, आपका तो नाम इतना सोना है, तो आप क्यों कहती हैं कि आपको अबू तुराब कहा जाए। फिर मैं, तुमने मेरे नाम को देखा है, ये नहीं देखा कि अबू तुराब किसकी लबों के ऊपर जारी हुआ है। ये निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ ना अली, उस ऊँटनी वाले को कहना कि हुजूर बुला रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब उसने जो है वो कहा कि मैं तो जानता नहीं हूँ कि हुजूर कौन है, आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, जाते हो कि नहीं। कहा कि मैंने, उस शख्स ने, हबशी ने आगे से कहा कि मैं तो चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। हज़रत अली ने फरमाया अगर तू नहीं ना चलता तो मैं तुझे भी और तेरी ऊँटनी को भी उठाकर हुजूर के कदमों पे ला रखूँगा। कहा जब हज़रत अली मुर्तज़ा ने इस जलाल से बात की तो वो शख्स हबशी कहने लगा कि मैं ये वहाँ पे रंजीदा हुआ। ये कोई बंदा आम नहीं है जो इस बात को कह सकता है ना, वो कर भी सकता है। अब देखिए तो सही, भेजने वाले हुजूर थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब वो ऊँटनी समेत हबशी गुलाम पहुँचता है, मेरा आका ने फरमाया कि क्या तुम मुझे पानी देते हो। अर्ज़ की हुजूर मैं किसी का गुलाम हूँ और मैं ये पानी आपकी खिदमत में पेश कर दिया तो अपने आका को क्या जवाब दूंगा। फरमाया तुम्हारा पानी मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ, एक कतरा भी कम नहीं होगा, हमारे सामने तो रखो। हबशी गुलाम ने जो है वो सामने मश्क की, हुजूर ने उसके अंदर मुबारक हाथ रखा। ये मौजज़ा है जो अकल से मावरा है। जब पानी के अंदर अपना हाथ रखा, चश्मा जारी होता है, 1400 सहाबा किराम पानी पीते हैं, उसकी मश्क से एक कतरा पानी का कम नहीं होता। जब वो जाने लगता है तो मेरे आका फरमाते हैं तू मेरी मजलिस में आया है, ये तो नहीं ना आया कि तू खाली का दामन चला जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको करीब करने के बाद उसके चेहरे के ऊपर अपना मुबारक हाथ फेरा। सहाबा फरमाते हैं ऐसा चेहरा चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद होता है। वो सारे का सारा हुस्न जब आता है और वो इतना कमाल नसीब हो जाता है, जब वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो वो पहचानने से कासर हो गया। कहने लगा तू वो नहीं है। उसने कहा वाकई रब्बे काबा की कसम मैं वो नहीं रहा। कहा तू है कौन। फरमाया मैं वही हूँ, लेकिन पहले दिल भी काला था, अब दिल भी चमक रहा है, चेहरा भी चमक रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जब उसका चेहरा चमक रहा था, उसने कहा फिर देर कैसी, चलो ना मुझे भी हुजूर की बारगाह में ले जाओ। वो आका की बारगाह में आते वक्त जो है वो इस बात का इकरार कर रहे थे कि बस आका तेरी यहाँ तक के अदावा मैं ते मुरीद हो गई, तेरी यहाँ तक के अदावा मैं ते मरीद हो गई। वो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर की मुरादत में और हुजूर की इरादत में वो आ जाते हैं। तो अदात ज़ी वक़ार में बात कर रहा था, ये हुजूर के मोजज़ात हैं।